टीचर, अगर मुल्क में पानी ख़त्म हो जाए तो क्या असरात मुरतब होंगे? बच्चा, दूध खालिस मिलने लगेगा। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। लड़कियां हर मोड़ पे डरती हैं, अकेली हो तो वीरान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा उड़ने का डर, कोई देखे तो उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो इन सब का बदला लेती है। शेख, लीजिए ना, और बिस्किट खाइए। मेहमान, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है। मालिक, अब तक तुझसे मच्छर नहीं मारे गए, मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर, साहब मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। कुछ खवातीन इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप इन्हें समझदार भी कहें तो वो फौरन समझ जाती हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। टीचर, 1876 में क्या हुआ था? पप्पू, पता नहीं। टीचर, कायदे आज़म पैदा हुए थे। 1880 में क्या हुआ था? पप्पू मासूमियत से, माशाअल्लाह कायदे आज़म 4 साल के हो गए थे। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा, मिलकर लिख दिया लिखने वाला गधा। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मिरासी घर आकर बीवी से फखिया अंदाज से बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। सरदार रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती जाकर सो गया। 2 पागल छत पर सो रहे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में रात बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। बाबा जी कहते हैं, औरत जितना मर्जी नींबू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन उनके कलीजे में टमेके जाकर ही पड़ती है। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शौहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे शर्म क्यों आ रही है? शौहर, वो मुझे अपनी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने इसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहता है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही है।